We are going to study alternating current and direct current today. Alternating current and direct current. तो अपने घर में जो करंट आता है डेली, that current is alternating current. और सेल या बैटरी से जो मिलता है करंट, वो करंट हमेशा डायरेक्ट करंट होता है. तो पहले हम डायरेक्ट करंट के बारे में देखते हैं, फिर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझेंगे और फिर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ये में सोचेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों दूर दूर तक ट्रांसमिट किया जाता है. कोराडी में अल्टरनेटिंग करंट क्यों बनता है, बहुत सारे पावर स्टेशंस पर अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों बनाते हैं. तो फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट को शॉर्टकट में डीसी भी बोलते हैं और डीसी करंट नहीं बोलना, क्योंकि सी भी तो करंट आ गया. डीसी करंट, डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, पहले समझ लेते हैं. यू हैव स्टडीड दैट दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड हियर वी हैव द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये बैटरी है और इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा और वो इधर घूम के जाएगा वायर में से. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट में दो स्पेशलिटीज होती है. नंबर वन, इट हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू. ये करंट जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड रखी जा सकती है. इट कैन हैव फिक्स्ड वैल्यू. कैन हैव क्या, बल्कि रहती है इसकी फिक्स्ड वैल्यू. सिर्फ इसको जब चालू करते हैं तो करंट पहले धीरे धीरे बढ़ता है. मान लो हमको यहाँ जो बैटरी है इससे हमको यहाँ पर करंट फ्लो करवाना है, तो हमने एमीटर लगा दिया. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हाँ ओके, जोया मैम का कॉल था, वो एक स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे. तो ये है बैटरी, ये तो चालू है. हाँ, ये है बैटरी और यहाँ ये एमीटर है. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एज सुन एज वी स्विच ऑन, boys and girls, we are going to study direct current. and डायरेक्ट करंट के बारे में दो स्पेशलिटीज होती है. एक, डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है, वो फिक्स्ड रहता है. हम फिक्स रखना चाहे तो फिक्स्ड रहेगा. एंड इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. कन्वेंशनल डायरेक्शन, परंपरा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द बैटरी. तो ये करंट जो है, देखो सपोज यहाँ से करंट आया, एमीटर पहले क्या बताएगा मालूम है हमको, टोटल करंट कितना मिल रहा है, यहाँ 10 एम्पियर्स मिल रहा है. तो एमीटर पहले क्या बताएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7, 8, 9, 10. करंट पहले बढ़ते बढ़ते 10 एम्पियर्स हो जाएगा. और जब 10 एम्पियर्स हो जाएगा, देखो मैं ग्राफ भी बना रहा हूँ उसका. Along the x-axis, positive x-axis, I am taking time, and along the positive y-axis, I am taking current, and that current is direct current. तो ये करंट क्या होता है, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो पहले कुछ सेकेंड्स तक या नैनो सेकेंड्स तक करंट की वैल्यू बढ़ेंगी. पहले करंट की वैल्यू बढ़ेंगी. फिर मैंने ये करंट चालू रख दिया, तो जितना घंटे चाहूँ मैं चालू रखूंगा तो द करंट विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. मान लो दिस इज 10 एम्पियर्स. ये वैल्यू जो ग्राफ आपको समझता है ना, 10 एम्पियर्स. यहाँ पर थी 1 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर्स. बीच की वैल्यूज नहीं लिखा मैंने टाइम बचाने. तो 10 एम्पियर्स है तो करंट पहले क्या हुआ, थोड़ा बड़ा, 10 एम्पियर तक फुल हो गया. एंड फिर वो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, कितना भी टाइम हुआ तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है. 10 एम्पियर म्हणजे 10 एम्पियर, नॉट मोर देन 10 एम्पियर, नॉट लेस देन 10 एम्पियर. और फिर जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ द करंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द वैल्यू विल बिकम 0. करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. लेकिन जब तक हमने चालू रखे तब तक क्या कैसी थी उसकी वैल्यू, फिक्स थी.
स्विच ऑन करते समय बढ़ी और स्विच ऑफ करते समय कम हुई, लेकिन बाकी दिन भर हमने चालू रखे तो दिन भर वैल्यू कैसी थी? फिक्स। तो जिस करंट की वैल्यू फिक्स, ये एमीटर दिन भर फिक्स्ड वैल्यू बताएगा। इफ इट इज प्योर डायरेक्ट करंट, तो एमीटर विल शो स्टेडी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर्स। दिन भर ये 10 एम्पियर की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो इसकी दो स्पेशलिटीज कौन कौन सी है? इट हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू 10 एम्पियर, तो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बार बार। और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। कौन सी डायरेक्शन में? तो कन्वेंशनल पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, आउटसाइड द बैटरी ऐसा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्या ये वापिस आ रहा है करंट? नो, एक ही बार जा रहा है तो वापिस ही नहीं आ रहा, है ना। करंट पॉजिटिव से जा रहा है तो उसी रास्ते से वापस नहीं आ रहा। अगर मैं जिस रास्ते से कॉलेज चला जाऊं उसी रास्ते से चलकर मैं घर वापस आ जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? आज मैंने कॉलेज का एक चक्कर लगाया है। चक्कर मतलब होता है जाकर वापस आना, उसी रास्ते से आए तो चक्कर हो गया। लेकिन ये करंट जिस रास्ते से गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, क्या नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आया? नहीं आया। तो हम कहते हैं ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? तो आंसर है ये 1 सेकंड में 0 चक्कर लगाता है, क्योंकि चक्कर ही नहीं लगाता, जाता तो बस चला ही जाता करंट, वापिस नहीं आता घूम के। तो हम कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट? तो आंसर है 0 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 0 साइकिल। साइकिल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाके नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आए तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। लेकिन ये तो जा रहा है तो वापिस ही नहीं आ रहा, तो 0 चक्कर लगा रहा, चक्कर ही नहीं मार रहा है। तो 0 फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 साइकिल पर सेकेंड। हाँ, हालांकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो मैं 0 साइकिल पर सेकेंड की जगह 0 हर्ट्ज भी लिख सकता। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी वेला। मैथ्स में भी आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार, तो ये कितने बार चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, आना जाना कितने बार करता है? तो 0 बार। क्यों? क्योंकि जाता है तो वापिस ही नहीं आता, जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापिस नहीं आता इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं ये डायरेक्ट करंट है। और इस डायरेक्ट करंट पे क्या होता मालूम है? चार्ज खुद चल के जाता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, दूसरे से टक्कर मारेगा तो दूसरे को आगे भगाएगा, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसा चलते 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 भले ही इलेक्ट्रॉन धक्का मार के दूसरे को भेज देगा खुद की जगह। कभी कभी होता है ना, आपने रिले रेस देखे? रिले रेस, एक जन दौड़ता है मशाल लेकर, और जब वो थक जाता है तो दूसरे के हाथ में वो मशाल दे देता। मशाल समझती? बीकॉन, लाइट, टॉर्च। तो वो दूसरे को दे देता, फिर वो रुक जाता, दूसरा भागने लगता। जब दूसरा थक जाता तो तीसरे के हाथ में टॉर्च दे देता है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, दूसरे से टकराएगा तो ये रुक जाएगा, दूसरा भागने लग जाएगा। दूसरा भागते भागते तीसरे से टकराएगा तो दूसरा रुक जाएगा, तीसरा भागने लग जाएगा, है ना। रुक जाएगा मतलब ऑर्बिट में घूमेगा, तीसरा भागने लग जाएगा। इस तरह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सच में यहाँ से यहाँ तक चलकर आएंगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो नॉन ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता? एक ही रास्ते से आना जाना करना। झूला, झूले में अगर कोई गर्ल बैठी है तो झूला इधर जा रहा है, वापिस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापिस आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? झूला ऑसिलेशंस कर रहा है। घड़ी का पेंडुलम, टिंग टिंग टिंग, टू एंड फ्रॉम मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, तो उसको कहते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आना जाना करता कि इधर से ऐसा फिर ऐसा, ऐसा नहीं, तो ये नॉन ऑसिलेटरी है। और नॉन ऑसिलेटरी करंट which has a fixed value and which flows only in one direction, ऐसा भी लिख सकते थे, which has a fixed value and fixed direction, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया हमने। A non-oscillatory current which has a fixed value and which flows only in one direction is called a direct current. और डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट करंट किस चीज से मिलता है? तो कोई भी सेल या बैटरी जो होती है वो डायरेक्ट करंट देती है।
सेल या बैटरी से मिलने वाला करंट डायरेक्ट करंट होता है। चाहे घड़ी का सेल हो, वॉच, हमारी छोटी घड़ी का, हैंड वॉच का, रिस्ट वॉच का हो, तो अ सेल और अ बैटरी गिव्स डायरेक्ट करंट। सेल या बैटरी से मिलने वाला करंट कैसा होता है? डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट का एक ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट करंट में। क्या हम हमारे घर में डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर सकते ज्यादातर मामले में? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट की फिक्स वैल्यू है। क्या हमारे घर में जितना करंट एसी को लगता है उतना ही गीजर को लगेगा, उतना ही बल्ब को लगेगा, उतना ही फैन को और टीवी को भी लगेगा? नहीं, सबको सेम करंट नहीं लगता है। कोई कोई चीजों को ज्यादा करंट चाहिए, कोई कोई चीजों को कम करंट चाहिए। सिर उठ गया क्या मेरा? अच्छा, मैं आधा उठ गया, जाने दो, वैसे भी मैं देखने लायक हुई। तो फिर क्या होता है? तो करंट जो है हमारे घर में सेम वैल्यू नहीं चाहिए। डायरेक्ट करंट जो है उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, और फिक्स्ड वैल्यू करंट हमको हर चीज के लिए सेम नहीं चाहिए। किसी चीज को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम। और एक प्रॉब्लम है, आपने पढ़े जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद है? वो कहता है H = I² RT जूल। I² RT मतलब अगर करंट ज्यादा रहेगा तो हीट कैसी बनेगी? ज्यादा बनेगी। जितना करंट बढ़ेगा उतनी हीट भी ज्यादा बढ़ेंगी। अब नागपुर में अपन सपोज कर लेते हैं कि सब लोगों को नियरली 1 करोड़ एम्पियर या 2 करोड़ एम्पियर करंट चाहिए, 2 करोड़ एम्पियर करंट चाहिए, मान लो। ऐसे अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। पूरे नागपुर वासियों के पास में बहुत सारे, सबके पास मोबाइल फोन्स है, और ऐसे सपोज कर लेते हैं, और टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, कूलर है, हेयर ड्रायर है, बहुत सारी चीजें है ना, लैपटॉप है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमको ढेर सारा करंट चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत धूमधाम से यूज कर रहे हैं अपन लोग। तो क्या होगा फिर? 2 करोड़ एम्पियर करंट चाहिए। कोराडी से 2 करोड़ एम्पियर करंट अगर नागपुर में भेजा जाएगा तो हीट कितनी बनेगी? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो हीट कितनी सारी बन जाएंगी, है ना? 2 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा वो, स्क्वायर करेंगे तो। और आर और टी की वैल्यू अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सारा हीट बन जाएगा। तो क्या वायर जल नहीं जाएगा? क्या कोराडी से नागपुर इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला वायर है वो बच जाएगा? नहीं। कोराडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थर्मल पावर स्टेशन है कोराडी में, आपको मालूम होगा। और वहां से नागपुर में करंट आता है। तो कोराडी से नागपुर करंट को ट्रांसमिट किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए बहुत सारा करंट, और बहुत सारा करंट अगर भेजेंगे तो उससे वायर जल जाएगा और करंट नागपुर पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर क्या करें? कोई ना कोई दूसरा करंट का उपाय निकालना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने दूसरा करंट का इलाज निकाले। तो इसका एक प्रॉब्लम क्या है? जनरली नहीं दिखता। अच्छा, so generally DC cannot be transmitted over long distances। ज्यादा दूर तक इस करंट को भेजा नहीं जा सकता सप्लाई करके। ज्यादा डिस्टेंस तक ये करंट जाएगा, और ज्यादा करंट जाएगा तो हीट बन जाएगी, और हीट बन के वायर मेल्ट हो जाएगा, H = I² RT, और वायर मेल्ट हो जाएगा तो करंट अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। द करंट विल नॉट बी एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो करंट नहीं पहुंच पाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने। बोलूं क्यों? लवकर लिहा। The next type of current that we will study is alternating current। और रिमेम्बर, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये नहीं सोचना है कि रिकॉर्डिंग हो रही तो हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन आपके मन में आता है बिल्कुल बिंदास हाथ ऊपर करना है और पूछना है। वेरी गुड। हाँ, तो दैट वाज अबाउट डायरेक्ट करंट। अब पूछ रहे क्या? अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखो क्या है।
So the next type of current is alternating current. Alternating current. नाम ही बता रहे ऑल्टरनेटली। तो ये करंट का बैटरी का सिंबल नहीं लगाते हम, सेल या बैटरी से क्या मिलता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जहां से मिलता है उसका साइन ऐसा सिमिलैरिटी का साइन रहता है। मैथ्स में आप सिमिलैरिटी का साइन बनाते हैं ना ऐसा। तो ये साइन क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर का साइन है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट देने वाला ऐसा ही साइन क्यों है, इसके पीछे रीजन है, हम पढ़ेंगे। ये वाला, और ये वायर है, और वायर में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? आपने ड्यूरिज्म वगैरह पढ़ा है कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों रहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ही ऐसा होता है कि मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 2 या तो 3। 1 है तो 7 चाहिए, नहीं मिलते वो दे देता। 2 है तो 6 चाहिए, नहीं मिलते दे देता। 3 है तो 5 चाहिए, नहीं मिलते दे देता। इसलिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते? तो वायर में भागने के लिए फ्री हो जाते हो, ऑर्बिट छोड़ के निकल जाते। चलो ठीक हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सुनो, दिस इज, ये है क्या? सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर, एसी जनरेटर। और दुनिया का पहला एसी जनरेटर किसने बनाया था? तो निकोला टेस्ला ने बनाया था। यूगोस्लाविया, उस दिन नाम लिया था मैंने। यूगोस्लाविया इस कंट्री का, एक छोटे से देश का एक बड़ा सा साइंटिस्ट जिसका नाम था निकोला टेस्ला, उन्होंने दुनिया का पहला एसी जनरेटर बनाया, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाया। और वही ऑल्टरनेटिंग करंट आज हमारे घर में काम आ रहा है। तो सुनो, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर में, गर्ल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर में, व्हाट हैपेंस टू दीज इलेक्ट्रॉन्स? दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट, दीज इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता? अपनी जगह पर ये पहला इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन अपना वाइब्रेशन चालू करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, वो सिर्फ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अपनी जगह पर ऑसिलेशन कर रहा है, जैसे घड़ी का पेंडुलम करता है। घड़ी का पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेशंस करता है, नहीं करता? हाँ, तो द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स ऑसिलेशंस, ऐसे। तो ये भी क्या करता है? ऑसिलेशन करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पहला इलेक्ट्रॉन, उसका धक्का किसको लगता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तीसरा भी क्या करता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, पूरे इलेक्ट्रॉन्स। वायर में इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते। कोराडी के इलेक्ट्रॉन्स कोराडी में है, नागपुर के वायर में इलेक्ट्रॉन्स, नागपुर के वायर के इलेक्ट्रॉन्स नागपुर में ही है। इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा रहे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को जो पुश है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो कोराडी से नागपुर में आ रही है। कोराडी वाले हमको इलेक्ट्रॉन देने का पैसा नहीं लेते, वो इलेक्ट्रॉन नहीं भेज रहे वायर में डाल के, वो हमको, वायर में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कोराडी से लेकर नागपुर तक जितना लंबा वायर है उसमें ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ कोराडी से वो क्या भेज रहे? इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करा के वो धक्का भेज रहे, वाइब्रेशन भेज रहे। और हमारे घर में भी वाइब्रेशन आ रहा है, हमारे घर का जो वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहे? ऑसिलेशंस कर रहे। ऑसिलेशन समझते हैं ना सबको? तो वो ऑसिलेशंस कर रहे, झूला झूल रहे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर। 1 सेकंड में कितने बार झूला झूलते हैं? तो 1 सेकंड में वो 100 चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर देख गिना जाए तो, सॉरी, चक्कर बोले तो 50 बोलना चाहिए। एक चक्कर किसको बोलते? ध्यान से सुनो। अगर ये ए है, ये बड़ी बी है और ये सी है, ये दिखता है? हाँ, तो ए से बी, अगर ये बॉब है पेंडुलम का, बॉल, चेंडू, अगर ये ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, फिर सी से वापस बी आता है और बी से वापस ए आता है, ए से चालू होके ए पर ही वापस आया, तो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, 1 चक्कर। तो इसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन? एक एक चक्कर पूरी करता है। कैसे? तो ये ए है समझो, बीच में जहां था वो बी है और इधर किनारी पर सी है। तो बी से सी पर जाता, सी से बी पर आता, बी से ए पर आता और फिर बी पर जाता। बी से सी से बी से ए से बी, बीच में निकला वहीं चला गया। जैसे ये बी सी बी, बी ए बी,
अंडरस्टूड? BC, CB, BA, AB, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, जहां से निकले वहीं खत्म हुए। तो ऐसे कितने चक्कर करता है वो एक सेकेंड में? तो 50 चक्कर करता है अपने इंडिया में। इसीलिए हम कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। कितनी साइकिल मार रहा है चक्कर वो वहीं के वहीं? 50। एक सेकंड में 50 बार इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा हिलते रहता अपनी जगह पर, 50 चक्कर मारता है। एक चक्कर यानी क्या होता है समझा दिया मैंने आपको, है ना? B से C, C से B, B से A से B, वापिस B पर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड वन चक्कर। और ऐसी कितनी चक्कर मारता है? 50। कहां पर? इंडिया में। और यूएसए में कितनी चक्कर चलाते वो लोग? तो अमेरिका में, यूएसए में वो लोग 60 चक्कर चलाते हैं, 60 हर्ट्ज। The frequency of alternating current in America is 60 hertz, but confuse मत होना, एग्जाम में कोई 60 का ऑप्शन आया तो उसको राइट टिक मत मार देना। अपने देश में 50 है, इंडिया में, है ना? तो इतनी फ्रीक्वेंसी, अब अपनी अपनी मर्जी, फ्रीक्वेंसी कम क्यों रखना, ज्यादा क्यों रखना, है ना? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है वायर में। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो हिलेगा इलेक्ट्रॉन, उतना रुकावट भी ज्यादा आएंगी। आप क्या करो, पानी में हाथ डालो, टाके के पानी में, और ऐसे धीरे धीरे हाथ हिलाओ, तो आपके हाथ में रेजिस्टेंस, रुकावट ज्यादा महसूस नहीं होगी। आप थकेंगे नहीं ज्यादा। ऐसे 100 बार भी हाथ हिला देंगे बैठे बैठे पानी में तो थकेंगे नहीं। लेकिन आप क्या करो, कम समय में ज्यादा पानी में हाथ ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट में आप थक जाएंगे आप। इसका मतलब क्या है? पानी का ऑपोजिशन बढ़ गया, रुकावट। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जल्दी 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 जल्दी, तो हमको थकावट भी जल्दी आती है। अब अमेरिका वालों की उनकी मर्जी है, उनका कुछ रीजन है, और अपने देश की अपनी मर्जी, अपने 50 हर्ट्ज को पसंद किया है। तो बात समझ गए? सवाल यही पूछ रहे थे आप? हाँ पूछो। हाँ, वायर में वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन कैसे आता है? वो जब अपन एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन इधर 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 क्यों जाता। आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली, है ना? अभी समझाऊंगा तो वो एक दूसरा टॉपिक चालू हो जाएगा। तो ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन है सीधा क्यों नहीं भाग रहा, ये अपनी जगह पर ऐसा क्यों कर रहा? कौन करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐसा, और कैसे करवा सकते इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर वाइब्रेट? इसके पीछे भी कोई मैकेनिज्म होगा। तो हाँ, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा इधर से इधर, इधर से इधर वापिस क्यों जाता है ना? अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन क्यों बदलता है, वो मैं समझाऊंगा आपको। और उस समय आप मुझे याद दिलाना कि सर हाँ वैसे तो मुझे याद रहेगा, आप फिर भी याद दिला देना, या मैं आपको याद दिला दूंगा। अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटली। एक बार इधर, फिर अल्टरनेटली इधर, फिर इधर, फिर इधर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट कर, अल्टरनेटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज, अच्छा क्या ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है? अगर कोई चीज ऑसिलेशन कर रही तो इसकी स्पीड सेम रहती है या चेंज होती है? चेंज होती है। जब ये इधर से नीचे आता है बीच की तरफ तो स्पीड बढ़ती है, आपको मालूम है। और जब बीच से इधर जाता है किनारी को तो स्पीड कम होती है। और जब किनारी से सी से बी आएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, बी पर मैक्सिमम स्पीड हो जाती है और ए पर जाते समय स्पीड कम हो जाती है। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट यानी स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट भागता है तो करंट क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। और इलेक्ट्रॉन अगर स्लो चलता है तो करंट क्या हो जाता? स्लो हो जाता, कम हो जाता, है ना। अब देखो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, यहाँ देखो ये ABC जो नाम दिया था, ध्यान से समझना, जहां डाउट आएगा बिंदास में पूछना है। तो सी ए से चार्ज निकला, यहाँ पर कितना एनर्जी था, करंट कितना है? अभी 0 है, समझो 0 एम्पियर। अपने मन से कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूं मैं। जब वो 1 सेंटीमीटर चल जाएगा यहाँ तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कितना एम्पियर हो गया? 1 एम्पियर, है ना। यहाँ आएगा तो 2 एम्पियर, बीच में आएगा तो 3 एम्पियर, लेकिन अब यहाँ जाएगा तो पता क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा, कम हो जाएगा उधर जा रहा तो। अब कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। यहाँ जाएगा तो जब वो राइट की तरफ गया तो कैसा हुआ? 0 1 2 3 2 1 0 ऐसा हुआ। अब इधर से वापिस आएगा तो 0 एम्पियर से क्या हो जाएगा? 1, 1 से क्या हो जाएगा? 2। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 0 था अब -1 हो गया। क्यों?
अब लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाने वाले हर काम को नेगेटिव लेते हैं हम लोग। एक्स डैश एक्सिस को माइनस लेते हैं, आप एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं। तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना वो, तो इसलिए हम उसको माइनस लेंगे। अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो कितना करंट है? -1। -1 यानी क्या करंट 0 से भी कम हो जाता क्या? नहीं, माइनस बता रहा है कि करंट 1 एम्पियर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस जा रहा है। अभी आना जाना करता है ना वो, इधर उधर, उधर जा रहा है इधर आ रहा, तो माइनस का मतलब अभी इधर आ रहा है लेफ्ट में। तो -1 यहाँ आएगा तो करंट कितना हो जाएगा? -2। यहाँ आएगा तो -3, यहाँ जाएगा तो -2, यहाँ आएगा तो -1, और यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आती है? यस सर। जब राइट की तरफ जा रहा है तो वैल्यूज कैसी ले रहे हैं अपन? पॉजिटिव, है ना? +0, +1, 0 को तो +2, +3, +2, +1। राइट की तरफ गया इलेक्ट्रॉन तो हमने पॉजिटिव में वैल्यूज दी, लिखा। लेफ्ट की तरफ गया तो हमने वैल्यूज नेगेटिव में लिखे। अंडरस्टूड? अब इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, ध्यान से समझो। हालांकि ग्राफ पूरी तरह करेक्ट नहीं रहेगा वो, लेकिन एग्जैक्ट रियल वैल्यूज नहीं लिखूंगा मैं। कर सकते इससे? हाँ, आता होगा। ये क्या है? ये है 3 एम्पियर। कितना है? +3। ये कितना है? +2 एम्पियर। ये कितना है? +1 एम्पियर। नीचे मैं लिख रहा हूँ -1 एम्पियर। ये y डैश एक्सिस से आपको समझता है मैथ, और ये ऊपर की है y एक्सिस। यहां मैं करंट को लिख रहा हूँ -2 एम्पियर, यहां लिख रहा हूँ -3 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से समझो। और ये x एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ? टाइम। x एक्सिस पर टाइम ले रहा हूँ। टाइम की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो वैल्यू गलत हो जाएगी वरना। तो देखो, पहले करंट कितना था? 1 एम्पियर। तो ग्राफ देखो कैसा बन रहा, 1 एम्पियर कर्व ऐसा। फिर करंट कितना हुआ बढ़ के? पहले 1 एम्पियर था सीधी लाइन, फिर हुआ 2 एम्पियर, ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर कितना हुआ? 3 एम्पियर। फिर बाद में कितना हुआ 3 के बाद? है ना, पहले 1 एम्पियर था, कम था, फिर 2 एम्पियर, और स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। फिर स्पीड और मैक्सिमम हो गई तो 3 एम्पियर हो गया। 3 एम्पियर के बाद क्या हुआ? 2 एम्पियर, तो स्पीड कम हुई, तो ग्राफ देखो नीचे जा रहा है। अब किसकी सीधी लाइन में जाएगा? ये 2 की। ये देखो 2 की सीधी लाइन, समझ गए? हाँ, 2 की सीधी लाइन में गया। अब फिर क्या हुआ? 1 एम्पियर, समझ में आ गया? 1, और ये हो गया 0 एम्पियर। करंट बंद हो गया, एक चक्कर मार के बंद हो गया। 1 मिनट, अब सर का कॉल है। हाँ, लिसन। करंट समझे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर बढ़ गया। 3 के बाद 2, 1, 0 हुआ, ये समझ में आया? अब करंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले 1, 2, 3, 2, 1, 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापिस आएगा। वापिस आते समय उसकी स्पीड चेंज होंगी क्या? यस। -1 में तो स्पीड बढ़ी, -2 में स्पीड बढ़ी, माइनस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, -3 में और बढ़ी। पूछ लो अगर नहीं समझा है तो। समझ आ रहा है? हाँ, विभा पूछो। ये लाइंस कर्व क्यों है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। ऐसा सीधे सीधे ले जाते थे तो इसका मीनिंग क्या होता था? देखो मैं दूसरे इससे बनाता हूँ। ये कर्व ऐसा ही बनाना जरूरी है। आप ट्राइंगल भी बनाएंगे तो भी चलेगा, स्क्वायर जैसा बनाना, लेकिन स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम होगी। आप स्क्वायर बनाओगे तो ये ऐसा होगा और फिर ऐसा रहेगा। इसका मतलब होगा कि करंट बढ़ा, फिर थोड़ी देर तक फिक्स रहा, फिर कम हुआ। लेकिन ये ऐसा फिक्स नहीं रहता। हाँ, अगर आपने ट्राइंगल बनाया तो इट इज करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ट्राइंगल भी बना सकते, ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा भी बनना पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर ऐसा बनता है। उसके पीछे एक रीजन है। ट्रिग्नोमेट्री होगा क्या मैथ्स में आप लोग का? नहीं हुआ तो फिर आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, वरना मैं ट्रिग्नोमेट्री से समझा देता था आपको। अच्छा सुनो, ये करंट क्या है? फिर कितना हो जाएगा? -1। ये देखो ग्राफ इधर भागा -1 की लाइन में, समझते सब ना? फिर कहाँ भागेगा? -2। फिर कहाँ भागेगा? -3। और -3 के बाद क्या करेगा? -2, -1, 0। कितनी चक्कर हो गई? एक चक्कर हो गई। ये देखो 0 +1 +2 +3 +2 +1 0, फिर 0 -1 -2 -3 -2 -1 0। कितनी चक्कर हुई? एक चक्कर में क्या बनाता है वो? एक ऐसा क्रेस्ट और एक ट्रोफ। अरे ये तो नाम सुने हुए लग रहा है।
क्रेस्ट यानी ऐसा चढ़ाव होता था वेवलेंथ, और एक ट्रोफ होता था नीचे का, जाने दो जो भी है। तो ये क्या होगी, एक साइकिल हो गई, है ना। और यहाँ टाइम की वैल्यू लिखते हैं, इतने मिनट इतने से माइक्रो सेकंड पे एक 1 एम्पियर हो गया था, इतने माइक्रो सेकंड के बाद 2 एम्पियर हो गया, इतने माइक्रो सेकंड के बाद 3 एम्पियर हो गया। यहाँ टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3, फिर टाइम T4 पर इतनी वैल्यू हो गई, इतने बजे इतनी होगी, इतने बजे इतनी होगी, ये वैल्यूज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसे रहती है, बढ़ती 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 फुल होती है, फिर कम 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 होके जीरो भी हो जाती है। एक साइकिल में, एक चक्कर में कितने बार जीरो होती है, 2 बार। यहाँ भी जीरो हुई और यहाँ भी जीरो हुई। अगर आप कोई बैटरी से अगर कोई लाइट चालू करते हो, ध्यान से समझो, बैटरी अगर आपके आंखों में बहुत पावर है और आपने बैटरी से बल्ब चालू किए और उसको देख रहे हो लगातार, तो क्या होगा मालूम है, बैटरी का चलने वाला जो लाइट है बैटरी पर, उसका जो उजाला रहेगा, ब्राइटनेस, इट विल रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि बैटरी से कौन सा करंट मिलता, डायरेक्ट, और डायरेक्ट करंट की वैल्यू कैसी रहती, फिक्स। तो उजाला ब्राइटनेस भी कैसा रहेगा, फिक्स। लेकिन अपने घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसी रहती, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3, 2, 1, 0 चेंज होती, बढ़ती घटती है ना। तो अगर अपन ये एलईडी को ध्यान से देखते, काश अपने आंखों में इतनी शक्ति होती और हम इसको ध्यान से देखते, तो क्या होता मालूम है, इसका ब्राइटनेस सच में क्या होता मालूम है, जब 1 एम्पियर करंट जाता है इस वायर में से तो ब्राइटनेस कम रहता, 2 एम्पियर में ब्राइटनेस बढ़ता है, 3 एम्पियर में ब्राइटनेस और बढ़ जाता है, 2 पे ब्राइटनेस कम हो जाता है, 1 पर ब्राइटनेस और कम हो जाता है, 0 पर ये स्विच ऑफ भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। लेकिन ये सब इतने जल्दी होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 to 1, 2, 3, 4 ऐसा इतना जल्दी चेंज होता है, क्या हमको लगता नहीं चालू तो है, हमारे समझ में नहीं आता। हमको लगता ब्राइटनेस फिक्स तो है, लेकिन इसका ब्राइटनेस कभी फिक्स नहीं होता। फैन हम बोलते हैं सेम स्पीड से घूम रहा है पंखा का पत्ता, ब्लेड, लेकिन नहीं, जब उसमें 1 एम्पियर जाता तो पंखा ऐसा घूमता, 2 में फास्ट, 3 में और फास्ट, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर ऐसा होता है। लेकिन इतने जल्दी होता है करंट, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1 0, 1 2 3, 3 2 1 0, इतने जल्दी होता है क्या हमारे समझ में नहीं आता। हम बोलते लगातार तो चालू है लाइट, डीसी तो दिख रहा है। अच्छा, ये करंट की वैल्यू चेंज कर सकते क्या हम, कर सकते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। बस 2 बातें जल्दी बोलना मुझे, क्योंकि सर को भी लेट ना हो जाए। अल्टरनेटिंग की डेफिनेशन नहीं लिखा है मैंने, अच्छा लिख लो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन। एन ऑसिलेटरी करंट, ऑसिलेटरी का मीनिंग समझ गए, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करते, झूला झूलते, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एन ऑसिलेटरी करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, लिखो या वैल्यू लिखो, वैल्यू। वैसे साइंटिफिक वर्ड मैग्नीट्यूड है, लेकिन इजी होने के लिए वैल्यू लिख देता। एन ऑसिलेटरी करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन, और अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, और कैसे चेंज होती है, पीरियोडिकली यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब एक छोटी सी बात बताना बाकी है कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में कोराडी से नागपुर तक अल्टरनेटिंग करंट क्यों भेजा जाता है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं भेजते, तो मैंने समझा दिया आपको। अल्टरनेटिंग करंट क्यों भेजते, तो अल्टरनेटिंग करंट की कोई भी वैल्यू रह सकती, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज करने से हमको क्या होगा, टीवी को जितना करंट चाहिए हम टीवी को उतना दे देंगे, गीजर को जितना चाहिए उतना गीजर को दे देंगे, बल्ब को जितना चाहिए हम बल्ब को उतना करंट दे देंगे। वैल्यूज कैन बी चेंज, है ना। तो आप ध्यान से समझो, क्या आपने ये पढ़े पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मालूम है आपको? क्या वर्क का ऐसा यूनिट जूल, हीट का ऐसा यूनिट जूल। तो मैं ऐसा लिख सकता, पावर इज इक्वल टू हीट की जगह आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टी, टी कैंसिल हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। समझ में आता है? अब टाइम कम बचा इसलिए जल्दी समझा रहा हूँ। आई पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैं आई स्क्वायर आर को तोड़ के आई इंटू आई आर लिख सकता। यस, पावर इज इक्वल टू आई इंटू आई आर, यानी क्या होता है, ओम्स लॉ से वी होता है। ओम ने बोला था वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ता, बोले तो वोल्टेज इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आई। तो आई आर की जगह वी लिख दिया, ये वीआईपी का फॉर्मूला बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उनका। पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। अब एक जल्दी से ध्यान से समझ लो एक बात, एकदम जल्दी से, क्या है कि पावर इज इक्वल टू क्या है, करंट इंटू वोल्टेज।
अगर मैं पावर की वैल्यू फिक्स रख देता हूँ 6666, पावर की वैल्यू फिक्स, कोराडी जितना पावर दे रहा है नागपुर उतना पावर ले रहा है, पावर की वैल्यू कैसी हो गई? फिक्स। तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? अगर करंट 2 एम्पियर रहेगा तो वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा? 3, ताकि 6 हो जाए। अगर मैं करंट को बढ़ाकर 2 की जगह 3 कर देता हूं तो वोल्टेज कम होगा कि बढ़ेगा? करंट बढ़ गया तो वोल्टेज क्या हो रहा? कम हो रहा है। अगर मैं करंट को और बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? 1.5 करना पड़ेगा, 1.5, 6 करना है ना। अगर मैं करंट को 6 कर देता हूँ तो वोल्टेज को क्या 1 करना पड़ेगा। लेकिन समझ में आता है? नहीं भी दिक्कत हो तो जब जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज क्या हो रहा? कम हो रहा है। तो कोराडी में क्या करते हैं वो लोग मालूम है? कोराडी में उनके पास एक मशीन रहती, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम सुने कभी? अपने इधर ये जो अपनी ट्यूशन के बाहर निकलोगे आपको राइट में एक पेटी दिखेंगी, बॉक्स लगा हुआ, उसमें हाथ मत डालना, उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है मालूम है? कोराडी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगा है पावर स्टेशन पे, वो वोल्टेज को क्या करता? बहुत बढ़ा देता। वोल्टेज को क्या करता? बहुत बढ़ा देता। जब वोल्टेज बहुत बढ़ जाता तो करंट क्या हो जाता? कम हो जाता। और वो कम करंट कोराडी से नागपुर आता तो हीट ज्यादा बनेगी क्या? नहीं बनेगी। H = I2RT। तो कोराडी से नागपुर जब करंट आता तो हीट ज्यादा नहीं बनती, वायर नहीं जलता। लेकिन जब नागपुर में करंट आ जाता है तो नागपुर में भी एक ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या करता? वोल्टेज को कम कर देता तो करंट बढ़ जाता, और करंट बढ़ जाता तो सबके घर में अलग अलग वायर से सप्लाई कर देते। समझ रहे हो? yes, sir। ऐसा ही ट्रांसफॉर्मर अपने घर की टीवी में लगा रहता, मोबाइल फोन में भी लगा रहता। मोबाइल फोन में भी ट्रांसफॉर्मर रहता है, वो क्या करता? वोल्टेज को कम कर देता तो करंट को बढ़ा देता। समझ रहे हो? तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर होता, वो कैसे काम करता? वो 12th में दिया हुआ है फिजिक्स में। ये बात समझे? yes, तो कोराडी में कितना वोल्टेज रहता? लगभग 50,000 वोल्ट। इसलिए बोलते हाथ मत लगाओ, हड्डी मुंडी मर जाएंगे बोलते, है ना। और अपने घर में वोल्टेज कितना रहता? लगभग 220। क्या अपने घर में करंट की वैल्यू फिक्स आती? नहीं। क्या मैं एमीटर से गिन सकता? सादे एमीटर से करंट? नहीं। क्यों? एमीटर का कांटा 3 एम्पियर 2 एम्पियर पर रुकेगा नहीं। एम्पियर का कांटा क्या बोलेंगे एमीटर का? 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 2 1 0 1 2 3 0 1 3 2 1 0 घूमेगा नहीं। और रीडिंग लेने वाला है बोलेंगे अरे क्या रीडिंग ले रहे? तो रुक ही नहीं रहा कहीं पर, तो वो एमीटर काम नहीं करता। चलो मैथ्स पढ़ लो।